हरे कृष्णा सभी को। कैसे हैं आप सभी? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। कान्हा जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो जो लोग समझते हैं माया में रहकर कि वो आज़ाद है, वो आज़ाद नहीं है। वो माया के चंगुल में फंसे हुए हैं और जो माया उनसे करवा रही है वो वही कर रहे हैं, जिससे माया को बड़ा आनंद मिलता है कि ये मेरे इशारों पे नाच रहा है। पर वहीं प्रभु को बहुत कष्ट होता है। पता है क्यों? कि मेरा अंश ये क्या कर रहा है, क्या कह कर आया था मुझसे, क्या वादा किया था कि मैं प्रभु आपको कभी नहीं भूलूंगा, हमेशा आपको याद रखूंगा। पर जब इस संसार में आ जाता है मनुष्य, माया के चंगुल में फंस जाता है, तो वो प्रभु को भूल जाता है, जिसे देखकर प्रभु को बड़ा कष्ट होता है। साथ ही ये सोचकर भी कष्ट होता है कि मेरे अंश को कितनी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ रही है, वो मेरा नाम मुझे याद भी नहीं कर पा रहा है। किसकी वजह से? माया की वजह से। जो लोग समझते हैं कि हमें कुछ भी खाने पीने की आज़ादी है, कहीं भी आने जाने की आज़ादी, हम कुछ भी कर सकते हैं, बुरे कर्मों से यहाँ पे मेरा तात्पर्य है। जो लोग सोचते हैं कि हम किसी को भी हर्ट कर सकते हैं, किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं कि माया उनके लिए उनसे ही खड्डा खुदवा रही है, जिसकी वजह से आने वाले समय में वो मनुष्य उसी गड्ढे में गिर जाए, खुद के खोदे हुए। गलती उसकी सिर्फ इतनी है कि वो प्रभु को भूल गया, प्रभु को याद नहीं रखा। जो कृष्ण भक्त होते हैं ना, जो प्रभु के चरणों में होते हैं, शरणागत होते हैं प्रभु के, उन पर माया का चंगुल नहीं चलता। अगर व्यक्ति आज़ाद है तो केवल भक्ति में। अब माया किसी भी रूप में आ सकती है, धन के रूप में आ सकती है, किसी मनुष्य के रूप में। ये नहीं कि वो रूप बदल के आ जाएगी, नहीं, वो किसी मनुष्य के बुद्धि को हर लेती है एक तरीके से माया। उसको सोचने समझने की क्षमता नहीं रहती मनुष्य के पास। तो एक मनुष्य भक्ति में ही आज़ाद है। पता है क्यों? क्योंकि मनुष्य के मन में जितने भी भाव आते हैं, यदि वो गलत होते हैं तो प्रभु उनको ख़त्म कर देते हैं, यदि वो सही होते हैं तो उसको बढ़ावा देते हैं। यदि भाव अच्छे आ रहे हैं तो प्रभु उनको करने का सामर्थ्य खुद ही बख्शते हैं। इसलिए मनुष्य आज़ाद है। हमारे गुरु कहते हैं कि एक मनुष्य ही ऐसा है जिसे प्रभु ने खुद मुख्तारी बख्शी। अब प्रश्न ये आता है कि कुछ लोग मानते हैं कि धन सभी माया है। उसके जिस भाव से हम उसका प्रयोग कर रहे हैं वो उस पर डिपेंड करता है। जैसे यदि मेरे पास पैसा है, धन है, और मैं उसका यूज़ किसी अच्छे कार्य में, प्रभु को प्रसन्न करने में, प्रभु की सेवा करने में, या किसी और जीव की सेवा करने में वो खर्च कर रही हूँ, व्यय कर रही हूँ, तो वो धन लक्ष्मी है, प्रभु से होकर आ रहा है, इसलिए वो अच्छे कर्मों में जा रहा है। यदि वो माया है तो कभी भी वो अच्छे कार्यों में नहीं जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि मेहनत का करके खाओ, क्योंकि जो मेहनत हमारे सच्चे और जो बेईमानी का होता है, वो उस पर माया का कब्जा होता है, यानी कि उस पर माया का प्रभाव होता है। वो कभी भी घर में फल नहीं है, कभी भी अच्छे कार्यों में सम्मिलित नहीं होने देता है, अच्छे कार्यों में योगदान नहीं देने देता है। तो इसलिए माया से बचकर रहिए, माया को पहचानिए। और हाँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कि जिनमें क्रोध ज़्यादा होता है, ईर्ष्या जैसे भाव होते हैं, वहाँ माया का एक तरीके से अधिक प्रभाव रहता है, क्योंकि माया नकारात्मक भावों जैसे विकारों की तरफ ज़्यादा अग्रसरित होती है, क्योंकि वो प्रभु से दूर हैं और कोशिश करती है कि उनके भक्तजनों को, जो अभी पूर्ण तरह भक्त नहीं बने हैं, भक्त की श्रेणी में अग्रसर हो रहे हैं, उनको भी रोकने का प्रयास करती है। कैसे? माला करने का मन नहीं करेगा, मंदिर जाने का मन नहीं करेगा कि क्या करना है, कल ही तो गए थे, कुछ नहीं होता,
ऐसे ऐसे भाव कि सुबह ही तो करी थी माला, अब नहीं करनी, ये सब माया का प्रभाव है जो आपको अच्छे कार्य करने से रोक रही है, प्रभु के पास जाने से, प्रभु की सेवा करने से रोक रही है। तो उसको पहचानिए और उससे दूर हटने का प्रयास कीजिए। दूर कैसे हटेंगे? माया गलत गलत ख्याल भी देती है, उनसे बचने के लिए आप उनकी जगह उन जो गलत थिंकिंग आ रही है उसको एक तरीके से मात दीजिए। कैसे? कि अच्छी अच्छी थिंकिंग कीजिए, प्रभु की लीलाओं का चिंतन कीजिए, प्रभु ऐसे गए थे, यहाँ पे गए थे, ये लीला थी। या फिर अपने जैसे कि आजकल स्मार्टफोन सबके पास है, आप उसमें कोई लीला देख सकते हैं या प्रभु के बारे में और जान सकते हैं, लेक्चर्स ले सकते हैं, ऑनलाइन आजकल उपलब्ध हैं। तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प करती है इन सब चीज़ों से दूर ले जाने के लिए। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नाम जप। नाम जप आप जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा करिए, भगवद गीता पढ़िए। और हाँ, कि आप पहचानिए उसको, क्योंकि इससे सबसे माया से दूर हटने का पहला चरण ये होना चाहिए कि आप उसको पहचान पाए कि वो क्या कर रही है हमारे साथ, ये सही है या गलत है। अच्छा, सच में माया का प्रभाव है, ओह अच्छा, तो ऐसे होता है, इसको ओवरकम करना है। अब हमें अच्छी अच्छी थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, कान्हा जी के बारे में सोचो, उनके बारे में और अधिक जानने का प्रयास करो, भगवद गीता पढ़िए, और जो ज्ञान आपको मिल रहा है कोशिश करिए और लोगों के साथ भी शेयर करें, पर पूर्ण ज्ञान। माया है ना, वो आपको ऊपर ऊपर से अच्छा दिखाएगी सब कुछ, कि वाह कितना अच्छा है, पार्टीज़ में जाना, एंजॉय करना कितना अच्छा लगता है। और जहाँ बात आई संकीर्तन की, संकीर्तन में जाने की, वहाँ पार्टिसिपेट करने की, क्या यार, रोज़ वही हरि नाम जपते हैं, रोज़ वही करते हैं, नाचते हैं, कुछ नहीं होता। ऐसे सब ख्याल आएंगे जो माया दे रही है। आप पहचानिए उसको और उसको दूर हटाइए कि नहीं, वहाँ कोई फ़ायदा नहीं है जाने का, जाना है तो संकीर्तन में जाओ, वहाँ से अधिक आनंद कहीं नहीं है। वही वाली बात है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। इसका मतलब माया दूर से चीज़ों को दिखाएगी कि सोना है, चमक रहा है तो सोना है, पर वो सोना नहीं है। वो बहका रही है आपको अपनी तरफ लाने के लिए, प्रभु से दूर करने के लिए, पर आपको उसकी बात नहीं सुननी है। आपको सुननी है प्रभु की बात, जो प्रभु बताते हैं, समझाते हैं। तो माया से बचकर रहिए, हरि कीर्तन करिए, हरि जाप करिए, हरि से जितना पॉसिबल है, जिस जिस तरीके से पॉसिबल है, आप हरि से जुड़ने की कोशिश कीजिए, हमारे प्रभु श्री कृष्ण से जुड़ने की कोशिश कीजिए। उनसे प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, मैं नहीं जानती इससे कैसे बचना है, या मैं नहीं जानता इससे कैसे बचना है, आप निकालिए मुझे इससे बाहर, ये मुझे नाला जप नहीं करने देती है। ऐसे सब प्रभु से बात कीजिए, वो प्रभु आपको अपने आप रास्ते दिखाएंगे, आप अपने आप निकलते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। प्रभु पर विश्वास रखिए, उनसे प्रेम करते रहिए, उनके चरणों में बैठे रहिए, उनके दास बनिए। सबसे अधिक आनंद यही है। किसी भी कुछ भी आप अचीव करते हैं, आपको संतुष्टि नहीं मिलती। आपने पैसा कमाया, अब लगता है इससे और ज़्यादा कमाना है, इतना कमाया अब इससे और ज़्यादा, इसको बीट करना है, इसको कम्पीट करना है, इससे ज़्यादा कमाना है, ये होड़क लगी रहती है और आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। ट्रस्ट मी, जब आप भक्ति में आते हैं ना, आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, किसी भी चीज़ को लेकर टेंशन होती ही नहीं है, क्योंकि उसके अगर हमारे साथ कुछ हुआ है जो हमें नहीं अच्छा लग रहा है, हम एक जो भक्त होता है वो समझ जाता है कि प्रभु की इच्छा है इसके पीछे, प्रभु हमें कुछ बताना चाहते हैं, हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, इसलिए ये हुआ। या फिर हमारे प्रारब्धों के जो एक इफ़ेक्ट है वो हमें फील हो रहा है, वो हम भोग रहे हैं ना। हरि बोल, कान्हा जी से बहुत बहुत प्रेम करिए, उनसे